ओम शांति। आज हम मन को शक्तिशाली बनाने की इस यात्रा में कुछ और आगे बढ़ेंगे कि किस कारण से मन कमजोर या नेगेटिव होता है और उसका निवारण क्या है। तो पहला कारण है मानसिक शक्ति के कम होने का, जो आज हम डिस्कस करेंगे। वो है भोजन। जितने भी तामसिक भोजन हैं वो नेगेटिव विचारों को जन्म देते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा जो होती है वो लो होती है। जो हम बाहर का खाते या कुछ ऐसे मिर्च मसाले वाला बहुत खाते। दूसरा, जो हम खाना खाते हैं वो कैसे व्यक्ति के हाथ का बना हुआ है, क्योंकि जो भी खाना बना रहा है वो किस एनर्जी से बना रहा है। और बाहर का खाना जब हम खाते तो पैसे की वजह से वो बना रहा है या नेगेटिव विचारों के अंदर रहकर बना रहा है, किस तरह के वातावरण में बना रहा है, तो उसकी वो एनर्जी उस भोजन में जाती है। और जब हम खाते हैं तो हमारे में भी उस नेगेटिव का असर आने लगता है। दूसरा, अगर हम घर पर भी बनाते हैं तो किस सोच से बना रहे हैं। अगर हम व्यर्थ सोचते हुए या किसी का गलत चिंतन करते हुए बनाते हैं तो उससे वो सारी एनर्जी भोजन में जाती है, जो हमारे जो भी खाता है उसके मन की स्थिति भी डाउन जाती है। इवन अगर हमें अपने लिए भी बनाना है तो अगर हमारे मन में नेगेटिव चल रहा है या व्यर्थ या गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम हमें अपने आप को रिलैक्स करने के बाद पूरी समझ के साथ परमात्मा की याद में बनाना है। नहीं तो उसकी एनर्जी पहले से ही हम नेगेटिव चल रहे हैं और नेगेटिव में ही हम खाना बना रहे हैं, तो जब हम खाएंगे तो हमारी मन की स्थिति और ज़्यादा डाउन हो जाएगी। और तीसरी बात हमें ध्यान रखनी कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो एक तो परमात्मा की याद में बनाना है, तो उसकी एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाएगा। और दूसरा, उसको भोग लगाना है, क्योंकि जो दुनिया का पालन करता है उसको भोग लगाए बिना, उसको शुक्रिया किए बिना स्वीकार करने से भी उसकी एनर्जी डाउन होती है। और अगर उसको भोग लगा कर खाएंगे तो उसकी एनर्जी का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन वो भोजन सात्विक होना चाहिए। दिन में एक बार कभी भी, जब आप प्याज लहसुन जिसमें यूज़ नहीं करते, वो अलग से बर्तन में बना के कुछ भी जो आपका मन चाहे, अगर आप खाते हैं तो उस बर्तन में, नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर दूसरे किसी बर्तन में कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, इवन दूध भी, अगर आप एक छोटी सी परौंठी भी, कुछ भी आप बनाकर उस जो दुनिया का पालना करने वाला है, उसको भोग स्वीकार कराएं दिन में एक बार जरूर। और फिर अपने घर के सदस्यों को वो हिस्सा जरूर दें। उसके बाद उसका रिजल्ट देखें। आप ट्राई कर सकते हैं कि मन की एनर्जी, मन का उमंग, पॉजिटिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो ये हम ट्राई करेंगे। दूसरा, मन जो है वो एक महाशक्ति है, तो इसके नियमों को हम जानेंगे तो इससे हमें क्या मिलने लगेगा, इसी मन से हमें सुख मिलने लगेगा। क्योंकि आज हम कहते हैं मन घोड़ा है, सुनता नहीं है, उदास रहता है, नेगेटिव सोचता है। लेकिन अगर इसके नियम को हमने जान लिया तो हम बहुत सरवाइव कर सकते हैं। और इसका पहला नियम है कि जो ये एक संकल्प करता है तो अपने जैसे ही संकल्प फिर ये पैदा करने लगता है। एक संकल्प जैसा मैंने किया उसी अनुसार ही वो सारे संकल्प लाइन बाय लाइन आने लगते हैं। जैसे मान लो मैंने फूल के बारे में सोचा, फूल शब्द सोचा, तो अब फूल के बारे में आपका चिंतन चलना शुरू हो जाएगा कि कैसे, कितने तरीके के होते हैं, कितने कलर होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से अच्छे मिलेंगे, कैसी कैसी उनकी वैरायटी होती है। तो वो सारा आपको चिंतन वैसा ही चलने लगेगा। फूल का चिंतन है तो मतलब मन का विचार कैसे है वैसे ही उस अनुसार चलने लगेंगे। और अगर आपने कोई ऐसा शब्द ले लिया, गलत शब्द, कि मुसीबतें तो मेरे पास ही आती हैं, अब आती हैं तो सारा टाइम क्या लगने लगेगा, ये भी मुसीबत आई थी, ये भी आई थी, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है।
तो ये चिंतन कर रहे हैं, एक शब्द लीजिए आप, सारा कुछ उसी से रिलेटेड आना शुरू हो जाएगा। आप अगर उस पर अटेंशन नहीं देंगे तो फ्लो जो है वो उसी तरफ बहने लगेगा, जैसा आपने एक संकल्प ले लिया है। अब मुसीबत का या बीमारी का संकल्प ले रहे हैं तो चिंतन चलते चलते मन की स्थिति क्या होनी शुरू हो जाएगी, डाउन 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 डाउन। और अगर कोई अच्छा संकल्प ले लेते हैं, शुद्ध संकल्प ले लेते हैं कि मेरा भाग्य कितना अच्छा है, मुझे परमात्मा ने कितना, दुनिया को तो कुछ भी नहीं मिला, मेरे को उनके हिसाब से कितनों से अच्छी हूँ मैं, एक संकल्प लीजिए, आपको अपने भाग्य की सारी चीजें नजर आने लगेंगी। तो मन की स्थिति ऊंची होती होते होते और ऊंची होती जाएगी। तो ये नियम है मन का। तो अब हमें अपने मन को कैसा बनाना है, शक्तिशाली या कमजोर, उसी हिसाब से हम एक संकल्प लें और उसके ऊपर चिंतन करना शुरू करें। अब दूसरी बात, जो हमारा एक एक संकल्प है वो एक एक पेड़ का बीज है। एक एक संकल्प से एक एक पेड़ बनता है। जैसे कहा ना, जैसा संकल्प लिया उसी हिसाब से चिंतन, वो विस्तार करते करते वैसी ही स्थिति आपकी बना देगा। तो एक एक संकल्प हमारा क्या है, एक पेड़ की तरह है। सोचते ही, जैसे ही हम बीज डालते हैं, एक संकल्प लेते हैं तो माना बीज डाला, तो बीज से पहले क्या बन जाता है, छोटा अंकुर बनता है। और जिस व्यक्ति के बारे में या जिस परिस्थिति के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं, सोचते रहते हैं ना, कभी किसी के बारे में कभी किसी के बारे में, तो जिस व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं, तो ये अंकुर जो हमने संकल्प बोया था, उसके लिए अच्छा बोया हो या बुरा बोया हो, ये संकल्प, ये अंकुर जो है, जो फूट गया, उस दिशा में बढ़ना और फैलना शुरू होता है। जितना सोचते जाएंगे उतना फैलता जाएगा और उस व्यक्ति को अपनी लपेट में ले लेगा। उस व्यक्ति के आसपास आपके संकल्पों का वो लपेट में आ जाएगा और जैसा आप सोच रहे हैं उसके बारे में, उसी अनुसार उससे निकला हुआ दुख या सुख वो व्यक्ति अनुभव करेगा, उसको वैसी ही अनुभूति होने लगेगी। दूसरी बात, जितना दूसरे व्यक्ति की तरफ बढ़ता है, हम सोचते हैं चलो उसका नुकसान कर रहे हैं, हम तो ये सोच के सोचते हैं ना, वो बुरा है, वो ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको नहीं करना चाहिए था, उसकी ये बात गलत, हम चिंतन करते जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं उसी का नुकसान हो रहा है क्योंकि वो है ही गलत। लेकिन अटेंशन, वो बीज की जो जड़ें हैं, ये जो वृक्ष हम बना रहे हैं, उसकी जड़ें हमारे अंतर में क्या होती जा रही हैं, गहरी होती जा रही है, हमारे मन में गहरी होती जा रही हैं। और वैसा ही सुख या दुख आपको भी होगा जैसा उस व्यक्ति को हो रहा है, क्योंकि जो मैंने भेजा है, पेड़ बन चुका, वो उसके आसपास घेराव हो चुका है, लेकिन उसकी जड़ें कहाँ हैं, मेरे मन के अंदर है। तो ऊपर का हिस्सा काटना तो फिर भी आसान है, लेकिन जड़ निकालना बहुत मुश्किल है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और अगर हम किसी को शांति, प्रेम, सुख के, शाबाशी के, मुबारक के शब्द प्रयोग करें, शुक्रिया बोलते रहते हैं, हर किसी को थैंक्स करते हैं, तो समझो उनको ऐसे पेड़ों से हम घेर रहे हैं जिससे वो क्या होगा, वो हर समय आनंदित होंगे, खुश होंगे। किसी को अप्रिशिएट करते रहो, अब वो खुश हो रहा है, तो खुश हो रहा है तो मतलब वो पॉजिटिव सोच रहा है, तो लेकिन उसको पॉजिटिव देने की जड़ कहाँ है, हमारे अंदर है। तो जितना वो पॉजिटिव होता जाएगा तो हम भी क्या होते जाएंगे, पॉजिटिव होते जाएंगे। तो इस बात का रिजल्ट तो हम देख रहे हैं ना। नेगेटिव जब हमने सोचा था तो आज उसका रिजल्ट क्या है कि हमारी स्थिति, हमारी शक्ति एकदम खत्म होगी। एक छोटा से छोटा सा निर्णय भी हम नहीं ले सकते। हम सोचते थे दूसरों को भेज रहे हैं नेगेटिव, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी जड़ें हमारे अंदर गहरी होती जा रही हैं और हमारा मन इतना कमजोर होता जा रहा है कि हम कुछ भी करने के लायक नहीं रहे। तो इसलिए अब हमें अगर अपने मन को करना है शक्तिशाली, तो सबको क्या भेजना है, क्योंकि जड़ें कहाँ हैं, सुख की हो या दुख की हो, हमारे अंदर ही बढ़ती जाएंगी। जैसे चंदन का वृक्ष होता है ना, तो वो जब हम ऐसा सोचेंगे तो चंदन के वृक्ष की तरह, जैसे चंदन का वृक्ष पूरे जंगल में खुशबू फैला देता है, लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो जड़ें हमारे अंदर हैं, पेड़ बढ़ रहा है, तो हमारे से वाइब्रेशन सबको क्या जाने लगेंगे, सुख के जाने लगेंगे। तो हमारा मन शक्तिशाली, तो हमारे आसपास वालों के अंदर भी क्या होने लगेगी, शक्ति भरने लगेगी। तो इस फिलॉसफी को हमें बहुत अच्छे से समझना है, नहीं तो हम अपने आप को
दिन प्रतिदिन क्या करते जाएंगे, कमज़ोर। ये जड़ें अब क्या हो चुकी, गहरी। अब इन जड़ों को हमें उखाड़ फेंकना है और फिर से कुछ भी वातावरण हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन हमें अपने लिए, अगर हम नहीं कर सकते दूसरे के लिए, हमें लगता है, लेकिन हमें अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए हमें अच्छा सोचना ही है, अपने मन को शक्तिशाली बनाना ही है। ट्राई करेंगे सब, ठीक है। ओम शांति।